हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी जियो अर्थ यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नो योर वर्ल्ड कंट्री बाय कंट्री सीरीज़। सो आज का हमारा क्वेश्चन और आज की हमारी कंट्री होने वाली है कि ये इनमें से इतनी सारी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, सो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अभी लेटेस्ट फॉर्म हुई है, यानी कि सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन सी है। सो यहाँ पर हमें इतनी सारी कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं। सो एनी गेसेस कि सबसे यंगेस्ट कंट्री इनमें से कौन सी है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेस, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट कंट्री। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का कंट्री टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं। और सबसे यंगेस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है? साउथ सुडान। सो यस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं साउथ सुडान के बारे में। सो गाइस, साउथ सुडान जो है ये एक ऐसा देश है जिसका जन्म जो है अभी कुछ साल पहले हुआ है। ठीक है, 2011 9 जुलाई में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। किस कंट्री से? सूडान से। ठीक है, सो बेसिकली ये सूडान है। सो यहाँ पर साउथ सूडान जो है लोकेटेड है। इसकी लोकेशन अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है और इस पूरे अफ्रीका के अंदर सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट पे साउथ सूडान लोकेटेड है। पहले ये पूरी क्या था, एक कंट्री था सूडान, लेकिन बाद में यहाँ पर सिविल वॉर्स और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है यहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इन्होंने बहुत मेहनत आज़ादी में जो है आज़ादी पाने के लिए बहुत मेहनत की और फाइनली जो है ये 2011 में इसको इंडिपेंडेंस मिली सूडान से। और इसकी जो कैपिटल है वो है जूबा। यस, जूबा। सो बेसिकली अभी तक हमने यही देखा कि जो साउथ सूडान है ये बना था 9 जुलाई 2011 को, जब इसने सूडान से अलग होने का फैसला लिया था, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास किया था। इससे पहले नॉर्थ और साउथ सूडान जो था इसके बीच में कम से कम 20-25 साल तक क्या थी, सिविल वॉर चल रही थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिविल वॉर धीरे धीरे जो थी वो बढ़ती चली गई, उससे बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस हो रहे थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, 2005 के अंदर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनके बीच में। फाइनली 2011 में साउथ सूडान का जो रीजन है, जो पहले सूडान का पार्ट था, वहाँ पर बेसिकली रेफरेंडम किया गया। वहाँ के लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। सो फाइनली इस तरीके से साउथ सूडान का जन्म हुआ 2011 में और ये बन गई लेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है साउथ सूडान। बेसिकली ये क्या है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक ओशंस के साथ। इसके अलावा जो है 6 कंट्रीज़ जो है इससे बॉर्डर करती है, जैसे सूडान हो गया, इथोपिया, केन्या, उगांडा, कोंगो एंड सीएआर मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। इसकी कैपिटल हमने देखी जूबा। फिर देखा कि ये देश जो है भले ही उम्र में छोटा है लेकिन वैसे बहुत मोटा है, यानी कि इसका जो साइज़ है ये इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। 6.4 लाख का इसका पूरा एरिया है अराउंड। और इसके अंदर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्रेजेंस है वो इनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी पोवर्टी है, अंडर डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जो है कमी है प्रॉपर डायरेक्शंस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो 90% स्टेट रेवेन्यू है वो यहाँ के ऑयल की वजह से आता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ऑयल की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा थोड़ी बहुत फर्टाइल सॉइल है जिस पे हम जो सूडान के पीपल हैं वहाँ वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर लगभग 11 मिलियन जो है लोग रहते हैं। 60 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं। कितनी ट्राइब्स हैं? अराउंड 60 ट्राइब्स हैं, अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करने वाली, जैसे डिनका हो गई, बारी हो गई, ये सब कुछ ऐसी अलग अलग ट्राइब्स होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर हम उसकी बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा 60 नेशनल लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है साउथ सूडान में, और ये वही लोकल लैंग्वेजेस हैं वहाँ की, जैसे कि दिनका हो गया, बारी हो गया, जानदे हो गया, ये सब एथनिक ग्रुप्स भी हैं और लैंग्वेजेस का नाम भी है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी है,
ठीक है। और क्रिश्चियनिटी के अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत इस्लाम से बिलोंग करने वाले लोग भी रहते हैं। और कल्चर यहाँ का काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पर जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, अराउंड 60 ट्राइब्स है, तो हर एक ट्राइब का अपना रहने का तरीका अलग है, फेस्टिवल्स बनाने का तरीका अलग है, सो अलग म्यूज़िक, अलग डांस, अलग स्टोरी टेलिंग वगैरह कि यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशंस वगैरह हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, सो करेंसी है साउथ सुडानीज़ पाउंड। लेकिन इतना सब कुछ जो है, अभी ये कंट्री फॉर्म हुई है, इतनी मेहनत की है इस कंट्री ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या है, आज़ादी के बाद भी यहाँ पर बिल्कुल शांति नहीं आ पाई है तब से। जैसे 2011 में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, 2013 के अंदर इंस्टेंसेस हुए अलग अलग जगह पे इसी कंट्री में, सिविल वॉर जो थी दोबारा से जो है स्टार्ट हुई इसके अंदर। और काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज़ जो है रहते हैं, जिसकी वजह से किस डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जनता के ऊपर, ठीक है। बिकॉज अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही बढ़िया नहीं होगा तो किस तरीके से डायरेक्शंस, पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। फिर आता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स जो ये कंट्री फेस कर रही है इस वक्त, वो है पोवर्टी हो गए, इसके अलावा फूड वाटर क्राइसिस हो गए, रिफ्यूजीज़ का यहाँ पर इशू रहता है, और डेवलपमेंट पे बहुत कम ध्यान है। अंडर डेवलपमेंट जो है ये एरिया रहता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नीड है कि जो यूनाइटेड, हालांकि ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और यूनाइटेड नेशंस भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करता रहता है, बीच बीच में अलग अलग फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना और भी इसकी हेल्प करना अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा साउथ सुडान में कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है उनको रेवेन्यूज़ वगैरह भी जनरेट होता है, लेकिन एक प्रॉपर क्या है, गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि अगर बेटर गवर्नेंस होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ये कंट्री जो है धीरे धीरे करके यहाँ के जो लोग हैं इनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी, इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था साउथ सुडान का। अगर हम कुछ एक आधे इसके जोग्राफिकल फैक्टर्स देखें, सो ये है नाइल रिवर। सो ये जैसे कि हो गया हमारे पास साउथ सुडान, तो यहाँ से जुबा से क्या है, नाइल रिवर जो है फ़्लो करती है, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का भी मीडियम है। इसके अलावा थोड़ा बहुत वाटर रिक्वायरमेंट्स भी जो है कंट्री की पूरी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसकी एक यूनिक खास बात ये हो गई कि यहाँ पे जो है लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है एनिमल्स का सेकेंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अलग अलग जो अलग अलग जगह से एंटेलोप्स और अदर एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं साउथ सुडान के अंदर, नेचुरल माइग्रेशन होती है। तो इस तरीके से सेकेंड नंबर जो है ये ऑक्यूपाई करता है इन द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली साउथ सुडान जो है, इससे हमें एक बात ज़रूर पता चलती है कि जो आज़ादी होती है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन उसको चलाना, उसको निभाए रखना और एक प्रॉपर प्लेस बनाना वर्ल्ड के अंदर, अपने लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वो भी अपने आप में क्या है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, सिटीजन्स का भी, गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग जो एंटिटीज़ होती हैं उनका भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का पूरा साउथ सुडान के बारे में। सो क्या आपको पहले साउथ सुडान के बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं अगली कंट्री, तो नो योर वर्ल्ड कंट्री बाय कंट्री प्लेलिस्ट।